हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आपको स्क्रीन शेयर हो रही है? वालेकुम अस्सलाम। यस सर, हो रही है। GDBCMCS, मैं जो लास्ट टाइम क्लास आपको पढ़ाई थी वो ओपन कर ले फिर। GDBCMCS अच्छा, तो ये हमने लास्ट टाइम थोड़ा सा काम किया था इनसाइट वाला, ठीक है, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी के साथ, ठीक है। तो इसमें अब ये है कि हमारे पास ना बिल्कुल सी शार्प की तकनीक रिकॉर्डिंग ये काम कर रहा हूँ। This meeting is being recorded. ठीक है, तो ये हमने लास्ट टाइम जो इंसर्ट वाला काम किया था ना, बिल्कुल सी शार्प की तरह इंसर्ट अपडेट डिलीट का काम जावा में भी सेम होता है, सिर्फ क्यूरी का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसी का डिजाइन चेक करते हैं, ठीक है। ये डिजाइन आ गया। अब यहाँ सबमिट के बजाय हमने बाकी बटन भी बना लेते हैं, ठीक है। कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। ये हमारे पास सबमिट का आ गया, लेट्स ये डिलीट का हो जाएगा, ये अपडेट का हो जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा सिलेक्ट का कोर्स आ जाएगा, ठीक। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, इसका एडिट टेक्स्ट कर देते हैं, ठीक है। एडिट टेक्स्ट कर देते हैं इसका, तो हमारे पास आ जाएगा, ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। इसका एडिट टेक्स्ट कर देते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा अपडेट का हो जाएगा, और ये जो हमारे पास क्या हो जाएगा, सर्च का हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 बटन बन जाते हैं हमारे पास। तो बटन का नाम बेशक आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर दें, इसका बटन 1 नाम है, अगर चेंज करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो यही जे बटन 1 जाने दें। इसका एक जे बटन 2 नाम होगा, ठीक है। जे बटन 2 है, इसका जे बटन 3 होगा, सर्च होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 बटन हैं, इनको जरा हम क्या करते हैं, जरा इनकी कोडिंग करने की कोशिश करते हैं। तो डिलीट का भी आप ऐसे करके इवेंट बना लें, जे बटन 1 के नाम सेक्शन परफॉर्म है, ठीक है। इसी तरह ही आप जो है वो आपके कर लेना है जे बटन इसका भी, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास ये बटन 2 का भी कोड हो गया। तो इस तरह डिलीट और अपडेट का हमारे पास काम हो जाएगा, ठीक है। अभी हमारे पास ये फिर आ जाता है सिलेक्ट का, ठीक है, ये रिसर्च जो है, ठीक है। तो ये जे बटन 3 के नाम से हमारे पास बन जाता है, ठीक है। तो अब अपने काम ये करना है, जो हमने इंसर्ट में कोडिंग की थी सेम कॉपी वही कर रही है, ठीक है। इंट इक्वल टू 0 स्टेटमेंट जो है क्लास है, इसका हमने रेफरेंस वेरिएबल बनाया हुआ है। फिर सन अकाउंट क्रिएट स्टेटमेंट किया था कि इसमें हम इंसर्ट अपडेट डिलीट की स्टेटमेंट है, क्योंकि ये इसे हमने कंप्लीट करना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास से आ जाता है क्यूरी वाला लाइन स्ट्रिंग है, और एग्जीक्यूट अपडेट है, ठीक है। तो ये सारी लाइन एज इट इज कॉपी हो जाएंगी हमारे पास, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो ये हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ तक, ठीक है। ये करते हैं कॉपी, और आपने यहाँ की क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है, ठीक है। ये बटन 3 में पेस्ट कर दिए, फिर ये है बटन 1 में, ठीक है। यहाँ सिर्फ हमने क्या करना है, डिलीट की क्यूरी डालनी है, बस, कोई डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ लिख दें डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट है, शायद टेबल का नाम लिखा से स्टूडेंट ही है, यहाँ से चेक कर लेते हैं, स्टूडेंट्स है, ठीक है। डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स है, एस है, ठीक है। डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा वेयर, इसमें पहला कॉलम कौन सा था, आईडी ही है, ठीक है। उसका चेक करते डाटा कौन सा एग्जिस्ट कर रहा है, सेलेक्ट आउट 1000 रोज कर लेते हैं, हम देखते हैं कितना डाटा हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है। तो 2 एग्जिस्ट कर रहे हैं, अली और अहमद के नाम से। लेट्स सो ID2 कहते हैं, अभी के लिए हम क्या कर देते हैं, ID इक्वल टू हार्ड कोड कर देते हैं, ठीक है।
तो ये सब चेंज किया और बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। इसी टाइम यहाँ से कहेंगे रिकॉर्ड डिलीटेड, ठीक है, सेम वही कोडिंग है जैसे सी शार्प में रहता है इंसर्ट अपडेट डिलीट की क्वेरी चेंज होती है, इसमें भी इंसर्ट अपडेट डिलीट की ही क्वेरी चेंज होती है, बाकी क्वेरी चेंज नहीं होती, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया डिलीट के पॉइंट ऑफ व्यू कोड। अब आ जाते हैं जे बटन 2 वाला जो कि अपडेट वाला है, ठीक है, यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। जस्ट हमने यहाँ क्या करना है, क्वेरी चेंज कर, ठीक होगी बात। तो यहाँ अपडेट की क्वेरी पास आ जाएगी, तो हमारे पास क्या होगा, अपडेट टेबल का नेम आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा अपडेट टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट्स है, ठीक है। सेट आ जाएगा, नेम होगा इक्वल टू उसी तरह सिंगल कोट डबल कोट प्लस प्लस डबल कोट सिंगल कोट, ठीक है। पहला नेम यहाँ सेट हो जाएगा, या फिर आ जाएगा ये कॉम आ जाएगा। फिर हमारे पास यहाँ हो जाएगा एड्रेस आ जाएगा, एड्रेस का शायद ए भी स्मॉल था, एड्रेस इक्वल टू ये क्या हमने फॉर्म से वैल्यू लेने तो क्या होगा, सिंगल कोट डबल कोट प्लस प्लस डबल कोट सिंगल कोट, सेम वही एक काम है जब हमने वीपी में किया था, ठीक है। तो इंसर्ट अपडेट डिलीट की कोडिंग सेम है सिवाय क्वेरी के। तो क्वेरी में से जहाँ से भी आपने चीज फॉर्म से नहीं वही सिंगल कोट डबल कोट प्लस आ जाएगा, फिर रिवर्स से प्लस डबल सिंगल कोट आ जाएगा। डिलीट फ्रॉम टेबल नेम है, फिर आईडी इक्वल टू फिक्स कर दिया अभी, इस तरह अपडेट जो है टेबल का नाम आएगा, सेट कॉलम का नेम इक्वल टू कंट्रोल का नाम होगा, कंट्रोल से वैल्यू लेने सिंगल डबल पास कर, ठीक है। तो ये हमारी समरी है। तो यहाँ से हमने क्या कर लेना है, txt बटन का नाम टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या थी मतलब देख लेते हैं, टेक्स्ट बॉक्स का नाम हमने यहाँ क्या रखे थे, txt नेम, ठीक है। तो यहाँ जाएगा txt नेम डॉट गेट टेक्स्ट आ जाएगा, ठीक है, गेट टेक्स्ट आ गया। और यहाँ अभी एड्रेस की वैल्यू क्या आ जाएगी, txt एड्रेस डॉट गेट टेक्स्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने वैल्यू गेट कर, ठीक होगी बात। ही हमने क्यूरी से वैल्यूज क्या कर लिए हैं, अपडेट की क्यूरी से लगाई है, एक काम ये कर लिया है। और यहाँ हम क्या कह देंगे, रिकॉर्ड अपडेटेड आ जाएगा, इसे कॉपी कर ले यहाँ से, यहाँ आ जाएगा अपडेटेड नॉट अपडेटेड आ जाएगा, ठीक है। अब आप जस्ट रन कर लें, कोई और डिफरेंस नहीं है इसमें हमारे पास, ठीक होगी बात। ठीक है, हमारे पास फॉर्म आ गया। अब आपने क्या करना है, इस फॉर्म में एंट्री करके देख लेते हैं, ठीक होगी बात। तो इसको एंट्री करने का तरीका भी हम जरा यहाँ हम एक और एंट्री कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल या लेट्स हमने अपडेट और डिलीट करना है, ठीक है। तो रिकॉर्ड हमने अपडेटेड में क्यूरी में शायद वेर की क्लास नहीं लगाई हुई, वेर की क्लास लगानी चाहिए यहाँ, वेर आईडी विद इक्वल टू लेट्स सपोज टू, ठीक है। अब इसे दोबारा रन करते हैं, ठीक है। आईडी 2 हमारे पास यहाँ जो रिकॉर्ड एग्जिस्ट कर रहा है वो है टू और अहमद के नाम से, तो अब हमने से क्या करना है, अपडेट करते हैं। तो टू रिकॉर्ड हमारे पास यहाँ जो एग्जिस्ट कर रहा है वो अहमद और रावलपिंडी है, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ अहमद ही रहने देते हैं और यहाँ रावलपिंडी की बजाय इस्लामाबाद जा देते हैं, ठीक है। आप अपडेट कर दें तो रिकॉर्ड अपडेटेड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ आके हम चेक करते हैं कि यहाँ अपडेट हुआ या नहीं, ठीक है। सेलेक्ट करके हम एग्जीक्यूट करते हैं, देखिए अहमद और इस्लामाबाद रिकॉर्ड अपडेटेड हो गया, ठीक है। अब अगर आप डिलीट करना चाहते हैं, डिलीट के लिए हमने कोई पैरामीटर नहीं रखा हुआ टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू लेने के लिए, आप डायरेक्ट डिलीट कर दें तो रिकॉर्ड डिलीटेड हो जाएगा। अगेन आपने क्या कर लें, इसको एग्जीक्यूट कर लें, हमारे पास सब ID2 डिलीट हो जाएगा, ठीक है। और स्टिल इंसर्ट वाला अभी भी काम कर रहा है, ठीक है। अगर नया रिकॉर्ड ऐड करेंगे वो ID3 से लेगा। तो लेट्स तो यहाँ हमें नाम कर देते हैं सिटी ABC कर देते हैं या एड्रेस, ठीक है। सबमिट करके सबमिट वाला भी काम कर रहा है, ठीक है। जाके से एग्जीक्यूट करते हैं, देखिए हमें देखिए अब 2 वाली जो आईडी है वो आपको
रिट्रीव बैक नहीं होगी, ठीक है, वो डिलीट होगी, अब डिलीट होगी। एंड सर एक और बात, अगर हम कोई टेक्स्ट बॉक्स खाली छोड़ के तो उसमें कोई इंसर्ट करें, अपडेट करें या डिलीट करें तो फिर हमारे पास क्या होगा? एक नल आ जाएगा, नल हो जाएगा। सर वो एक्सेप्शन हुई है हमारे पास इस वजह से। डेफिनेटली वैलिडेशन तो हम लगाएंगे, ठीक है, वैलिडेशन हम लगाएंगे। अब हमने ये देखना है कि हमने जो डिजाइन बनाया है ना, डिजाइन उसमें अलाउ नल है या नहीं। अगर अलाउ नल है तो फिर हो जाएगा, कोई मसला नहीं। अलाउ नल है तो अब ये नल एंट्री हो जानी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ लेट्स XYZ क्या देते हैं, XYZ, ठीक है, बल्कि और एड्रेस को एम्प्टी कर देते हैं, ठीक है, सबमिट करते हैं, रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। वरना हम रियल लाइफ ऐसे काम नहीं करते, ठीक है, वो हम वैलिडेशन लगाते हैं। तो अब आप ये चेक कर लीजिएगा, इसमें हमारे पास वो एग्जिस्ट कर रहा होगा जिसका एड्रेस नहीं होगा। यस सर। और अगर हम अपडेट करें तो बिल्कुल सर, नल आ जाएगा, कोई मसला नहीं, ठीक है। ठीक होगी बात। तो यहाँ तक किसी कोई सवाल है पूछना चाहिए तो पूछ सकते हैं। नहीं कोई आपका यहाँ कोई पॉइंट, तो फिर आगे चलते हैं। यस सर, क्लियर। अच्छा चलिए, अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, ठीक है, इस कोड में से, ठीक होगी बात। ये जो स्टेटमेंट है मेरे पास, ये स्टेटमेंट, ठीक है, इसका हमने रेफरेंस वेरिएबल नल बना दिया है। इसका हमने कंस्ट्रक्टर से कॉल क्यों नहीं किया? कंस्ट्रक्टर से भी कॉल करके काम कर सकते हैं या नहीं? इसका आंसर दे सकते हैं? सर स्टेटमेंट को हमने क्यों यूज किया था सर? तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, सोच के बताएं क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, ठीक है। तो हम फॉलो तो हुक को ही कर रहे हैं ना। ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे, आपको आइडिया है, ठीक है, आपने कहा है, मैंने कहा चलिए आपसे बात पूछूं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो, इससे मतलब ये था कि मैंने शायद ये बातें बता दी हैं, इसलिए मैं पूछ रहा था। चले अगर आइडिया नहीं तो मैं बता दूंगा। ये स्टेटमेंट हमारे पास के कनेक्शन बिल्ड करवाने के लिए तो नहीं यूज होता था? नहीं, वो एसक्यूएल कमांड वाला काम करता है हमारे पास, है ना सर? करता तो वही है, करता यही है। ऊब की जुबान में ये क्या चीज है? मैंने इसका कंस्ट्रक्टर क्यों नहीं कॉल किया? नहीं यासिर, ये बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि बहुत चीजें ऐसी हैं इसमें जो मुझे अब याद आई है कि शायद मैंने अभी नहीं बताई, इसलिए मैंने आपसे पूछा था कि मैंने बताई है या नहीं। कोई दो प्रॉब्लम अगर नहीं है तो डिस्कस कर लेंगे, ऐसा कोई मसला नहीं है। और किसी को आइडिया है वो पे क्या आपने काम ऐसे किया था? हमने ऐसे तो कोई काम नहीं किया था उसमें। सोचिए गौर करें, आप पहुंच जाएगा फिर वो। स्टेटमेंट अगर यूज किया हो तो हमें याद होगा। अरे सर हमने ऐसे कुछ नहीं किया था, स्टेटमेंट एस को यूज करके, स्टेटमेंट को चूज करके। सर हमने ऐसा सर ये पैकेजेस वगैरह, सर ये जो पैकेजेस वगैरह हमने इंस्टॉल किए हैं उसकी वजह से तो नहीं ये यूज किया हमने? नहीं, ये हमने एक टाइप पढ़ी है, ये उस टाइप के अंदर फॉल करता है। अब मैंने आपको हिंट दे दिया। सर आप क्या पूछना चाह रहे हैं? आप तो किसने किसका ये स्टेटमेंट इनफैक्ट है क्या? मैंने इसका कंस्ट्रक्टर क्यों नहीं कॉल किया? कंस्ट्रक्टर कॉल करके हर चीज हैंडल हो जाती ना, हमने इसका कंस्ट्रक्टर कॉल क्यों नहीं किया, ये मैं पूछना चाह रहा हूं। क्या मैं इसका कंस्ट्रक्टर डिफाइन करता हूँ? चलिए मैं अच्छा इसका कंस्ट्रक्टर लिखता हूँ, मुझे बताइएगा, अब आपको आइडिया हो जाएगा। इक्वल टू हम करते हैं न्यू स्टेटमेंट, STATEMENT। हाँ अब
अब इसमें एरर आ रहा है और अब हम इसमें कोई पैरामीटर पास करना पड़ेगा, हो सकता है इसका मतलब है। पैरामीटर की क्या हेल्प देगा मुझे, चेक कर लेते हैं। देखिए मुझे ये हेल्प नहीं दे रहा ये कंस्ट्रक्टर के मतलब अंदर। है कि हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट इसका क्रिएट नहीं कर सकते ना सर, इसी वजह से हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट हाँ नहीं कर सकते, बिल्कुल बात तक पहुंच गया। जो ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते तो वो कौन सी टाइप होती है? कौन सी स्टेटमेंट है काम नहीं आइडिया हो रहा? यस सर, आपने बोला था कि ये मैं ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर रहा, ये एस लाइक ये मतलब आपने इसका पर्पस बताया था कि ये ये ऑब्जेक्ट इंटरफेस है, इंटरफेस। ये स्टेटमेंट इंटरफेस है, बाकी सारी क्लासेस हैं। अब आते हैं जरा डिटेल में बात करते हैं, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट नहीं बनता या वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी या क्या होगा, इंटरफेस होगा। कंस्ट्रक्टर जब नहीं बनता, ये मैंने से जानबूझ सवाल पूछा, ठीक है। अच्छा आप देखें, सबसे पहले ये कनेक्शन कौन है? क्या मैंने इसका ऑब्जेक्ट बनाया है? मैं चेक कर लेते हैं इसका भी। न्यू कनेक्शन, ठीक है। इसका क्या ऑब्जेक्ट बन जाता है? नहीं बन, ठीक है। तो कई ऐसी चीजें हैं हमारे पास जिनका ऑब्जेक्ट नहीं बनता, या तो वो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस हैं या वो इंटरफेस है कि आप कंस्ट्रक्टर नहीं लिख सकते। तो ये चीजें ऐसी पूछी जाती है इंटरव्यू, मैंने इसे जानबूझ के पूछा, ठीक है। अगर नहीं आइडिया हो रहा, यहाँ क्लिक करें, राइट क्लिक करें, नेविगेट कर दें, गो टू डिक्लेरेशन कर दें या गो टू इम्प्लीमेंटेशन कर दें। तब आप इस इम्प्लीमेंटेशन में जाएंगे, या तो आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास मिलेगी या इंटरफेस मिलेगा आपको। वैसे इंटरफेस, ठीक है। तो ये चीजें आपने चेक करनी है साथ साथ, ये है क्या क्या। यही वजह देखें, मैंने जब नीचे इसको कॉल किया है तो मैंने गेट कनेक्शन, तो इसके अंदर जो इंटरफेस के अंदर जो फंक्शन पड़ा है वो गेट कनेक्शन का पड़ा है, लेकिन एम्प्टी पड़ा है। उसे यहाँ से जो है ना मैंने गेट कनेक्शन कॉल करके कंप्लीट किया है। समझ आ गई बात की? ये इंटरफेसेस की यूजेज है। अब आप चेक करें, सी शार्प में काम क्लासेस से करते हैं, जावा में हम काम किससे कर रहे हैं? इंटरफेसेस से कर रहे हैं। समझ आ गई बात की? ये कनेक्शन भी इंटरफेस है, ठीक है। ये स्ट्रिंग वेरिएबल है, नेट कंपोनेंट को छोड़ दें। क्लास डॉट फॉरन, फॉरन फंक्शन है, क्लास का नाम क्लास ही है, ठीक है। ये जो कौन है, ये इंटरफेस का वेरिएबल है। हालांकि मुझे यहाँ अगर क्लास होती तो क्या करना चाहिए था? न्यू कॉन करना, न्यू कनेक्शन करके कंस्ट्रक्टर रखना चाहिए था। ठीक होगी बात? तो यही वजह है कि हम यहाँ इंटरफेस के उन फंक्शन को कॉल करें कि हम बाकी फंक्शन कॉल ना कर सके। जो इस इंटरफेस के अंदर डिफाइन है हम वही कॉल कर सके, बाकी कॉल ना कर सके। हालांकि सी शार्प में आप हर फंक्शन कॉल कर सकते, क्यों? वो क्लास थी। यहाँ इंटरफेसेस है। ठीक होगी बात? जब भी आप किसी चीज को आप स्टडी करते हैं, इसकी देखा करें कि टाइप क्या है। टाइप आप देखा करें क्या है, इंटरफेसेस हैं, क्लासेस हैं या एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस हैं, जो भी है, ठीक है। अब यहाँ देखिए स्टेटमेंट क्या है, ये भी इंटरफेस है। नेविगेट करते हैं, गो टू इम्प्लीमेंटेशन कर दें आप, देखिए इंटरफेस है। अब इंटरफेस के अंदर ये हमेशा जो आपकी चीज होती है वो फाइनल होती है। अब देखिए इसके अंदर एग्जीक्यूट क्यूरी का फंक्शन है, ठीक है, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है। इसे हमने कंप्लीट करना है। देखा ये कंप्लीट नहीं पड़ा, या कि सेमीकोलन लगा हुआ है, ठीक है। एग्जीक्यूट अपडेट, ये फंक्शन कंप्लीट नहीं है, सेमीकोलन लगा है, तो हम इसे कॉल करते हैं। ये गेट रोज है, गेट मैक्सिमम रोज है, ठीक है। एग्जीक्यूट अपडेट और एग्जीक्यूट क्यूरी का तो आपको मैंने बता दिया था। एग्जीक्यूट अपडेट जो होता है वो इंसर्ट अपडेट डिलीट के लिए होता है, एग्जीक्यूट क्यूरी सिलेक्ट स्टेटमेंट के लिए होता है। आप इस सब चीजें देखा करें, ठीक है। अब देखें इंटरफेस के अंदर इसने इंटीजर टाइप के वेरिएबल बनाया। ये वेरिएबल हमेशा कांस्टेंट होते हैं। इंटरफेस के अंदर आप वेरिएबल आप बनाते हैं तो क्या होते हैं, उनका बिहेवियर कांस्टेंट की तरह होता है।
ठीक है। अब ये जो है हमारा कनेक्शन जो है, आप हमेशा टाइप चेक किया करें, ठीक है, इससे आपकी प्रोग्रामिंग ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। और आप कनेक्शन को ओपन करके नेविगेट गो टू इम्प्लीमेंटेशन करें, देखिएगा इसके अंदर हमारे पास वो सारे फंक्शन पड़े होंगे जो हम नीचे देखिए क्रिएट स्टेटमेंट का फंक्शन है। इसकी टाइप क्या है? स्टेटमेंट है, ठीक है, क्रिएट स्टेटमेंट है, ठीक है। अब ये एक सेक्शन थ्रो करता है, ये बाद में देखते हैं कैसे करता है थ्रो, लेकिन इनकम्प्लीट फंक्शन देखिए यहाँ क्या आ रहा है, सेमीकोलन, इनकम्प्लीट फंक्शन पड़े हुए, ये सारे फंक्शन हैं इनकम्प्लीट। तो हमने कौन सा यूज किया? ये वाला, ठीक है, क्रिएट स्टेटमेंट है। ये रिटर्न क्या करता है? स्टेटमेंट रिटर्न करता है, और ये आपको अलाउ करता है कि आप इंसर्ट अपने डिलीट की स्टेटमेंट क्या कर सकते हैं? क्रिएट कर सकते हैं। अब ये देखिए जब मैं क्रिएट स्टेटमेंट कर रहा हूँ तो मैं कौन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। कौन क्या है? कनेक्शन का रेफरेंस वेरिएबल है, तो देखिए कनेक्शन का ये रेफरेंस वेरिएबल है, ठीक है। तो इसका मैंने रेफरेंस वेरिएबल कौन बना दिया, कौन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट को कॉल किया, और मैंने साइन किसे किया? स्टेटमेंट को साइन किया, इस स्टेटमेंट की वजह से। तो ये लाइन आके यहाँ चेक करें, ठीक है। डिफाइन किसके अंदर है? वो इधर गया, कौन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, ये डिफाइन किसके अंदर है? कौन रेफरेंस वेरिएबल, जो करेक्शन का रेफरेंस वेरिएबल है, उसके अंदर क्रिएट स्टेटमेंट डिफाइन है। क्रिएट स्टेटमेंट की वजह से ये रिटर्न क्या हो गया? स्टेटमेंट रिटर्न कर, तो मैंने स्टेटमेंट की ये चीजें साइन की, ठीक है। तो जावा जेडीबीसी काम करता है इंटरफेसेस के थ्रू, यही वजह है। जब इंटरफेसेस हैं तो अब आप ये चेक करें, हमें ड्राइवर वगैरह भी बीच में थोड़े रजिस्टर कराने पड़ रहे हैं। अगर ये क्लासेस होती वहाँ चीजें कंप्लीट होती, वहाँ ये काम हमें ना करना पड़ता, ठीक है। बाकी सारी चीजें आसान सी, इतना मुश्किल नहीं है। तो कोई चीज अगर आपको आइडिया ना हो रहा हो ना, तो आपने ऐसी चीजें देखा करें लाजमी। अब ये लॉगर क्या है? लॉगर जो भी है, गेट लॉगर जो है, इसका फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं, ठीक है। लॉगर यकीनन क्लास होगी, ठीक है, इसका आइडिया हमें हो जाता है, ठीक है। आपसे जाके चीजें चेक किया करें, आपको आइडिया हो जाएगा। फिर इन्होंने चीजें कैसे लिखी, देखिए क्लास का नाम लॉगर है। लॉगर ये होती है जो नीचे हमारे पास ये व्हाइट स्क्रीन नहीं आ रही है, इसे हम लॉग कहते हैं, ठीक है, कंसोल को, ठीक हो गया। ये देखिए इन्होंने क्लास से बनाई भी कैसे हैं, ये वेरिएबल इन किस्म के बनाए हुए हैं। ये फाइनली ऑब्जेक्ट टाइप का है, ये स्ट्रिंग टाइप का है, ये लोकेल टाइप का है, ठीक है। ये भी हम आगे जाके देखते हैं। ये खत्म हो गया लॉगर वगैरह का, ग्लोबल खत्म हो गया, लॉगर ने कर लिया, ठीक है। इस पे जरा हम बहस करते हैं आगे चल के, ठीक है। लॉगर ये था कि आपने इस लॉग पे नीचे मैसेज आपने शो करना है, ये भी हमारा काम रहता है। ये क्लास के साथ ये चीजें क्या पास हो रही हैं, हम जेनेरिक्स कहते हैं, ये भी हमारा टॉपिक आगे रहता है। ये थोड़ा सा काम कर ले जेडीबीसी का, फिर उसमें ये चीजें देखेंगे, ठीक है। तो इसमें आप ये चीजें देखा करें, इसमें ऊपर की चीजें आपकी रिवाइज होती पर है। ये सारी प्री डिफाइंड क्लासेस हम इन्हें चेंज नहीं कर सकते। नहीं, आप इन्हें चेंज नहीं कर सकते, प्री डिफाइंड है। अब ये समझ आइए कि कौन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट हमने क्यों कॉल किया है। स्टेटमेंट से हमने एस इक्वल टू स्टेटमेंट क्यों नहीं किया, इसकी रीजन ये थी, ठीक है। ये इंटरफेसेस के अंदर इनकम्प्लीट है, और ये हम आके क्या कर रहे हैं? कंप्लीट कर रहे हैं खुद कॉल करने के बाद, ठीक होगी बात। अब कोई क्वेश्चन अगर आपके माइंड में है कि इसमें नहीं आइडिया, तो आप पूछ सकते हैं। फिर जरा मैं सर्च की तरफ मूव करता हूँ। ये यहाँ नीचे एरर क्यों दे रहा है? लाइन नंबर 149 से नीचे 9 एरर क्यों दे रहा है अभी देख लेते हैं। वो इसलिए दे रहा है कि यहाँ मैंने इनिशियलाइज नहीं किया ना, लोकल वेरिएबल है, नल कर देता हूँ, एरर खत्म हो जाएगा, ठीक है। वो मैंने काटा था ना ऊपर से, इसलिए ठीक होगी बात। तो इस तरह हमारे पास है, तो आप इसे टाइप जी बोल रहे हैं। सर इसके अलावा जो हमारे एरर्स वगैरह आ रहे थे, हम लोग ट्राई कैच वगैरह यूज कर रहे थे, वो आगे जाके हम देखेंगे कि हम लोगों ने इतने सारे ट्राई कैचेस क्यों यूज किए। जी वो आगे चल के देखते हैं, ये थोड़ा सा कंप्लीट हो जाए ना जेडीबीसी की जो क्लासेस हैं, फिर ट्राई कैच करते हैं, ठीक है। तो इस तरह हमेशा आप चीजें चेक कर लिया करें, ठीक है, कि ये क्यों, ये लाइन ऐसे हमने क्यों लिखी है, ठीक है। इससे भी लर्निंग हमारी हो जाती है। तो ये इंसर्ट अपने डिलीट में कोई डिफरेंस नहीं सिवाय क्यूरी है, ठीक है। अब जरा आते हैं सर्च की तरफ। लेकिन मैंने अभी यहाँ जो बनाया हुआ है ना, जो सर्च की हमारे पास है क्यूरी, वो हमें रिजल्ट सेट रिटर्न करेगा, ठीक है, रिजल्ट सेट रिटर्न करेगा।
ये उसी तरह से डाटा टेबल है, ठीक है। अब डाटा टेबल में क्या होता था, हम करते थे dt डॉट रोज, फिर आगे हम वो बड़ी ब्रैकेट्स लगाते थे, इसमें पहले में रो का इंडेक्स पास करते थे, सेकंड में कॉलम का पास करते थे, ठीक है। मतलब रोज और कॉलम इंडेक्स वाइज हम मूव करते थे। तो रिजल्ट सेट भी यही चीज है जैसा डाटा टेबल है, लेकिन रिजल्ट सेट में हम कॉलम वाइज चलेंगे, कॉलम का नेम दे देंगे, आगे मूव कर देगा, ठीक है। यानी कॉलम का नेम हम क्या करेंगे, रिजल्ट सेट का, रिजल्ट सेट का हम ऑब्जेक्ट ना लेंगे, ठीक है। तो उससे डॉट गेट स्ट्रिंग कॉल कर लेंगे फंक्शन, और उसमें कॉलम का नेम दे देंगे, जितने कॉलम होंगे वो रीड करके रिटर्न करता रहेगा। अभी देखते हैं, ठीक है। यहाँ जाते हैं अब ये सर्चिंग कोडिंग में, ठीक है। तो यहाँ तक तो चीजें सेम है, ये अब इंट आई नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, ये स्टेटमेंट कॉपी, ये क्रिएट स्टेटमेंट, ये लॉगर वगैरह की चीजें, ठीक है। ये लॉगर सिर्फ यही है कि यहाँ नीचे लॉग में शो करा, कंसोल नहीं होता ना, यहाँ लॉगर होता है, ठीक है। ये वाइट स्क्रीन जो चीज है लॉगर कहते हैं। अब यहाँ ये जी ऑप्शन पेन है, इसको जरा मैं कॉपी नहीं कर रहा, यहाँ तक कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। इसे कॉपी करते हैं और यहाँ क्या करते हैं, पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारे पास होगा, ये रिजल्ट सेट होगा, रिजल्ट सेट, ठीक है। ये क्लास है तो इंपोर्ट करनी पड़ेगी, राइट क्लिक करके ऐड जावा डॉट एसक्यूएल डॉट रिजल्ट सेट, ये आपको इंपोर्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। ये क्लास है, ये जीरो से इनिशियलाइज नहीं होगी, ये होगी नल से। ये कौन सा काम करने लगे हैं सर आप? ग्रिड व्यू में जैसे डाटा डिस्प्ले करते थे वो वाला? हाँ जी, वही वाला। सर आपने बटन्स को नाम नहीं दिया, वो समझ नहीं आ रहा था कि क्या काम परफॉर्म हो रहा है ये आपका। बटन, हाँ आपकी बात ठीक है, ये बटन 3 जो है ना सर्च का है, ये सर्च का काम कर रहा है, ठीक है। ये वाला सर्च का बटन हमें रिजल्ट सेट रिटर्न करता है, रिजल्ट सेट होता है डाटा टेबल ही है, ठीक है। कोई डिफरेंस नहीं है इसमें, डाटा गेट करना आसान है, सिर्फ कॉलम का नेम दें, वो एक ही कॉलम होगा, उसके अंदर जितने भी एंट्रीज आ रही है ना रोज की, एक ही कॉलम होगा, तो सारे में वैल्यूज रिटर्न करता रहेगा। अब यहाँ रिजल्ट सेट आई है, ठीक है, या आर का नाम दे देते हैं, ठीक है, तक याद रहे। स्टेटमेंट को हमने ऐसे रिटर्न कर दिया है, नल कर रहे, ठीक है। कौन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट उसी तरह ही आएगा, ट्राई कैच वैसे ही आएंगी। अब ये अपडेट की स्टेटमेंट नहीं आएगी, अब हमारे पास क्या आएगा, सिलेक्ट एस्टेरिक फ्रॉम स्टूडेंट्स कर देते हैं, ठीक है। सिलेक्ट एस्टेरिक फ्रॉम स्टूडेंट्स, ठीक है। ये हमारे पास सेव क्यूरी आ गई। अब देखिए एग्जीक्यूट अपडेट को ये मुझे क्या करेगा, रिटर्न, इसे एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, ठीक है। अब इसे एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे एग्जीक्यूट क्यूरी चाहिए होगा, एस डॉट एग्जीक्यूट क्यूरी, एग्जीक्यूट क्यूरी है, ठीक है। और यहाँ ये क्यूरी आ जाएगी, ठीक है। और कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ क्यूरी चेंज किया, आई की का मैंने रिजल्ट सेट कह दिया, क्योंकि रिजल्ट सेट रिटर्न करेगा। अब ये जो क्यूरी लगी हुई है ये आपको रिजल्ट सेट रिटर्न करेगा, रिजल्ट सेट वही है, 2D मैट्रिक्स ही है, लेकिन इस पर काम करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है एज कम्पेयर टू डाटा टेबल, ठीक है। वो जो हमारे पास टेबल नहीं है डाटाबेस का, वही वो रिटर्न करेगा। मिसाल के तौर पे अगर हमसे एग्जीक्यूट करते हैं तो ये यही रिटर्न करेगा, आईडी का टेबल, टेबल में जो है आईडी है, नेम, एड्रेस है, इसमें 3 रोज है, ये तीनों रोज रिटर्न करेगा। क्यों, मैंने वेयर की क्लॉज नहीं लगाई हुई, तो तीनों ये रिटर्न करेगा, ठीक है। तो जो रिजल्ट सेट है, रिजल्ट सेट में यही कुछ आया है कि पहला कॉलम उसमें रिजल्ट सेट के अंदर आईडी है, दूसरा कॉलम उसके अंदर नेम है, तीसरा कॉलम हमारे पास क्या है, यहाँ छोटी सी डायग्राम बनाता हूँ। तो ये सारी चीजें रिजल्ट सेट के अंदर आ जाएंगी इस तरह, ठीक है। ये जो हमारे पास है ना क्यूरी कहेंगे रिकॉर्ड, ये रिटर्न होगा, ये रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट होगा, इसके अंदर ये डाटा यही पड़ा होगा, ठीक होगी बात। एक्सेस करने के लिए सिर्फ ये मैं नेम यूज करूंगा, कॉलम वाइज ये नेम यूज करूंगा, ये एड्रेस यूज करूंगा, कॉलम वाइज आपको नाम बताने पड़ेंगे पास, और आपको कोई काम नहीं करना और कोई डिस्प्ले करना, ठीक है। अब तो आज तक कोड के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये रिजल्ट सेट आ गया, ये रिटर्न कर रहा है। अब रिजल्ट सेट पे चेक करें, मेरे पास तकरीबन अगर देखा जाए रिकॉर्ड एक नहीं है, एक से ज्यादा ही है, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ लगाना पड़ेगा व्हाइल का लूप, और यहाँ हमेशा है कि फंक्शन यूज होगा rs डॉट नेक्स्ट का फंक्शन होगा, r डॉट नेक्स्ट का फंक्शन। ये नेक्स्ट का फंक्शन खुद ब खुद ट्रैवर्स करता जाएगा आगे जब तक रिकॉर्ड एंड नहीं होता। ये ट्रैवर्स कैसे करेगा,
पहले 1 दिखाएगा, फिर अली आएगा, फिर रावलपिंडी आएगा, फिर 3 आएगा, फिर हामिद आएगा, फिर ABC आएगा, फिर 4 आएगा, फिर XYZ आएगा, फिर नल आएगा। नेक्स्ट यूं चीजें रीड करता है, ठीक है। जो नेक्स्ट का मैंने फंक्शन यूज किया, काम यूं करके मैंने आपको रीड करके बताया, यानी 1 अली रावलपिंडी, फिर 3 हामिद ABC, 4 XYZ और नल। इस एक एक करके रिकॉर्ड आगे मूव करता जाता है, ठीक है। ठीक है, अब ये वाइल की लूप है तो वाइल की यहाँ बॉडी आ जाएगी, ठीक है। यहाँ आपने क्या करना है, वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं। क्या? स्ट्रिंग वेरिएबल। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ स्ट्रिंग A इक्वल टू क्या है, मेरे पास 3 कॉलम है ना, इससे मैं कहता हूँ स्ट्रिंग B विद इक्वल टू, कॉलम का नेम आ जाएगा। इसी तरह यहाँ मेरे पास आ जाएगा स्ट्रिंग, ठीक है, C विद इक्वल टू क्या, वो आ जाएगा, ठीक है। अब आपने यहाँ क्या करना है, रिजल्ट सेट ही होगा, r डॉट गेट स्ट्रिंग का फंक्शन होगा, ये गेट स्ट्रिंग है, ठीक है, ये फंक्शन है। और यहाँ स्ट्रिंग में आपने कॉलम का नाम देना है कि कौन सा कॉलम आप रिटर्न कराना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ से कॉपी करें, यहाँ पेस्ट कर दें, यहाँ से कॉपी करें, ये पेस्ट हो गया। अब कॉलम के नेम क्या थे, पहले कॉलम का नाम ID था, दूसरे कॉलम का नेम नेम था, तीसरे कॉलम का नाम एड्रेस था, ठीक होगी बात। अब आप यहाँ आ जाएं, यहाँ लिखें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आ जाता है हमारे पास, ठीक है। यहाँ आ जाता है A आ जाएगा, कंकैट करते हैं, यहाँ फिर आ जाएगा B आ जाएगा, कंकैट करें, यहाँ आ जाएगा C। इस फर्स्ट टाइम ABC की जो वैल्यू होगी इसमें आ जाएगी, फिर न्यू लाइन पे चला जाएगा, अगली वैल्यू नेक्स्ट प्रिंटलन में आ जाएगी, ठीक है। तो पहला रिकॉर्ड यहाँ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो A में 1 आ गया। नेम क्या आ जाएगा, क्या था हमारे पास, नेम अली था, हाँ जी अली था, B में अली आ जाएगा, और C में एड्रेस क्या था, रावलपिंडी, ये आ जाएगा। ABC में ही आ गया और यहाँ की चीजें शो हो जाएंगी। ये दोबारा फिर नेक्स्ट पे जाएगा, अब ये नेक्स्ट रो पे आ जाएगा। अब ID में क्या आया होगा, 3 आया होगा, A में 3 आ जाएगा। नेम में क्या हुआ आया होगा हमारे पास, हामिद आया होगा, और एड्रेस पे ABC, फिर सिस्टम डॉट आउट और प्रिंटलन प्रिंट करने के बाद न्यू लाइन पे चला जाएगा। इस तरह हमारे पास ये काम करेगा, ठीक है। तो अब इसे रन कर देते हैं, तो एग्जिस्ट्रैक्ट की स्टूडियो हमारे पास ऐसे काम करती है, ठीक है। ये सर्च का बटन है, बटन के पीछे कोडिंग की है, तो यहाँ प्रेस करते हैं, देखिए वही रिकॉर्ड जैसा डाटा टेबल में था वैसे ही रिकॉर्ड हमने कंसोल पे शो किया। सर ये हमारे पास यहाँ पे कैसे शो हुआ, बस हमने ये स्टेटमेंट लगाई है तो ये हमारे पास यहाँ आके शो हो गया नीचे रिकॉर्ड स्ट्रिंग A इक्वल टू एडजस्टिंग। सर इसमें क्या हमारे पास कोई ग्रिड व्यू वगैरह है जिसके बीच में हम रिकॉर्ड डिस्प्ले करवाएंगे, वो कैसे? ग्रिड व्यू बिल्कुल है, सारी चीजें हैं, लेकिन उसके लिए हमें एक छोटा सा टॉपिक जेनेरिक्स और एक कलेक्शन जेनेरिक्स और एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस थोड़ी पढ़नी पड़ेंगी, फिर हम उन्हें देखेंगे, ठीक है। और हमें करना ग्रिड पे ही है फिर, या ग्रिड व्यू यहाँ जो ग्रिड व्यू है ना वो टेबल के नाम से है, टेबल, ठीक है। टेबल पहले जेनेरिक्स के साथ बाइंड होते हैं, जेनेरिक्स जाके टेबल के साथ बाइंड होते हैं, तो जेनेरिक्स देखेंगे फिर ये बचे रिकॉर्ड यहाँ शो करूँगा, ठीक है। हमने करना टेबल पे शो है, यहाँ ग्रिड व्यू नहीं है, यहाँ टेबल के नाम से होता है, ठीक है। हम टेबल पे शो करेंगे रिकॉर्ड, ठीक होगी बात। तो उसके लिए हमें पहले एक छोटा सा टॉपिक जेनेरिक्स का पढ़ना पड़ेगा, कलेक्शन एंड जेनेरिक्स का, ठीक है। अच्छा, अब अगर देखा जाए, अगर आप इसे ओपन करें तो हमारे पास पहले डाटा टाइप इंटीजर है, ID है ना, इसकी डाटा टाइप इंटीजर है, नेम और एड्रेस की var4 है। तो अगर आप इंटीजर गेट करना चाहते हैं, ठीक है, तो इसे डिलीट कर दें, ठीक है। rs डॉट गेट इंटीजर का फंक्शन भी होता है, गेट इंटीजर, किधर गया, गेट 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 ये गेट इंट है, ठीक है। गेट इंटीजर का भी फंक्शन होता है, ठीक है। यहाँ पास कर देंगे ID, अब ये एज एन इंटीजर आपको रिटर्न करेगा A में वैल्यू। सर अभी हमारे पास वो हमने गेट एज स्ट्रिंग किया तो वो तब भी उसने हमारे पास सही काम किया, तो सर अगर हम उसको स्ट्रिंग ही रहने देंगे तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आगे जाके हमें कोई ऐसी वर्किंग करनी पड़े कि अगर हमने उसको स्ट्रिंग रहने दिया तो फिर वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, या कुछ इस तरह ही। क्योंकि देखिए अगर हमने स्ट्रिंग किया हां ये उसी चीज के लिए बता रहा हूं, ठीक है। ये सर क्योंकि डाटा अगर गेट होके आ रहा है तो फिर क्या प्रॉब्लम? बिल्कुल आ तो जाता है,
ठीक है, तो सर डाटा नहीं अपने जड़न वाले कह देते कोई होता नहीं इस तरह करके उनके घर फिर वो चांद के बच्चे लोग हाँ 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 बिल्कुल हाँ हाँ बिल्कुल और मैं बिल्कुल हाँ तो क्या मैं जवाब दे देता मैं क्या है ना कल कोई अली गलत कोई देखी करके करवा रहे हैं हम तो करवा सकते हाँ बिल्कुल कोई ना हाँ काटा नहीं कोई ना इसी तरह मैं पहले कोई क्लास में आई था ही ना नहीं ते उन्होंने भी है उधार पैसे तो नहीं सुना तो मैं क्या नहीं बिल तेरा कर लेते आप मैं तो बिल मेरे को मैंने चाहिए हाँ हाँ मैं तो साफ किया मैं क्या नहीं हाँ तेरी जरूरत है उधर से बाहर से आ गया वो बाहर हुए वो काफी कॉलेज का है क्योंकि वो बेटा ही है एक जरा जॉब ही करता एक भारतीय तरह नहीं वो फिर ये कि चलो कर ले थोड़ा बहुत आगे बच्चे सारे बेटी हाँ जी, आपको स्क्रीन विजिबल हो रही है? यस सर, हो रही है। अच्छा, तो उसमें जो है ना हमारे पास ये रिकॉर्ड टेबल में शो हो जाता है, ठीक है, लेकिन उस टेबल में शो करने के लिए हमें पहले कलेक्शंस थोड़ी सी देखनी पड़ेंगी और फिर हमें जेनेरिक्स देखने पड़ेंगे। उनकी मदद से हम क्या करते हैं, टेबल को बाइंड करते हैं। तो यहाँ से जो हम ये वेरिएबल जो वैल्यूज गेट कर रहे हैं ना, इंटीजर ए हो गया, स्ट्रिंग बी और स्ट्रिंग सी हो गया, तो ये चीज़ हम जाके वेक्टर के साथ बाइंड करेंगे पहले, ठीक है। वेक्टर एक जेनेरिक्स है, देखते हैं वो जेनेरिक्स है क्या कैसे काम करता है। फिर वेक्टर की रो के साथ बाइंड करेंगे, वो जो रो है वो हम टेबल में जाके मॉडल में ऐड करेंगे। ये कुछ हमारा थोड़ा सा एक छोटा सा वो है पैराडाइम है, लेकिन पहले उसके लिए जेनेरिक्स हमारे कवर करना जरूरी है। इसलिए मैंने यहाँ भी जो बटन तो कोड के विषय किया है, लेकिन वैल्यू वैलिड शो किस पे कराई है, उस पे कराई है, लॉगर पे शो कराई है, ठीक है, कंसोल पे। हाँ, अलबत्ता आप ये टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू शो कर सकते हैं, बिल्कुल शो कर सकते हैं, ठीक है। इंटीजर को तो मैं शो नहीं करना चाह रहा, तो अगर आप टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू शो करना चाहते हैं तो टेक्स्ट बॉक्स में तो शो हो जाएगी। तो यहाँ क्या आएगा, txt नेम में आ जाएगा, डॉट सेट टेक्स्ट आ जाएगा, ठीक है। इसमें आप पास कर दे बी, ठीक है। इसमें txt आपका आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा, डॉट सेट टेक्स्ट आ जाएगा, ठीक है। इसमें आप सी शो कर सकते हैं, इससे तो शो हो जाएगा टेक्स्ट बॉक्स में, ठीक है। तो यूं आपका सेट हो जाएगा, लेकिन इससे भी सारे रिकॉर्ड नहीं आएंगे। ये जो XYZ वाला रिकॉर्ड है जो तीसरा, ये आके आपको बाइंड होके विजिबल हो रहा होगा, ठीक है। रन कर लेते हैं, स्टॉप कर देता हूँ, दोबारा रन करते हैं इससे, ठीक है। ये रन होके आ गया, देखिए सर्च पे क्लिक करते हैं, देखिए XYZ, और यहाँ वो बाइंड नहीं हुआ होगा क्योंकि पहले आया था लिखा हुआ अली और रावलपिंडी, वो राइट हो गया, हामिद ABC, वो राइट हो गया XYZ और नल के साथ,
ठीक है, मतलब किस चीज से करती को मतलब ये रीजन है। हाँ पूरे दिन वो अलग ठीक होगी बात। तो ऐसा टेक्स्ट बॉक्स में कभी कभी भी आप शो करना चाहे तो शो कर सकते हैं। ही है ना वाले और क्या देते हैं कि मैं तो पापा इतना है ये भी कहते हाँ, हैं एक रिकॉर्ड के लिए चले मैं मानूंगा ये काम करेगा। अगर ज्यादा रिकॉर्ड शो करने हो जैसा हम अभी कर रहे हैं, ये कैसे होगा बता सकते हैं? ये सर अपना क्वेश्चन रिपीट करें सर। देखिए ये भी मेरे पास जो रिकॉर्ड शो हुआ ये अगर ब्रॉडवे में देखा जाए ना तो ये हमें रिकॉर्ड एक ही शो कर रहा है, ए बी सी सॉरी एक्स वाई जी और नल वाला। अगर हमें तीनों रिकॉर्ड शो करने हो कैसे शो करेंगे? तीनों रोज शो करने हो। स्ट्रिंग कंकैटिनेशन कर लेंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्ट्रिंग कंकैटिनेशन कर लेंगे ना, ठीक है। आप बी इक्वल स्ट्रिंग बी इक्वल टू बी प्लस आर डॉट गेट स्ट्रिंग नेम कर लें। अब बी में जो चीज आएगी पुरानी चीज के साथ क्या होगी, कंकैट हुई होगी, वो तीनों शो हो जाएगी, ठीक है। इस तरह भी कर सकते हैं। एक बॉक्स में डिस्प्ले करेगा ना फिर वो। हाँ जी, एक ही टेक्स्ट बॉक्स में डिस्प्ले करेगा, उसमें स्पेस भी आ जाएगी। क्या ऐसा हो सकता है कि एक बटन क्लिक होने पे एक रिकॉर्ड है? हो सकता है क्या? ऐसा सोचना पड़ेगा। बटन का इवेंट जब आप बोल रहे थे हो भी सकता होगा। हो तो सकता है, लेकिन इवेंट मैं सोच रहा हूँ कौन सा लगाना पड़ेगा हमें। हो तो सकता है, हर काम प्रोग्रामिंग में हो सकता है, ठीक है, लेकिन अब इसमें इवेंट किस किस्म का लगाना पड़ेगा ये देखना पड़ेगा। अब जैसा फॉर एग्जांपल सर्च किया में नेक्स्ट का बटन दबाओ ना, नेक्स्ट का, ठीक है, नेक्स्ट का अगर बटन दबाओ तो क्या करना चाहिए, नेक्स्ट नेम यहाँ आना चाहिए, एक्स वाई जी की जगह लेट्स सपोज आ जाना चाहिए, अली आ जाना चाहिए, फिर नेक्स्ट वहाँ हामिद आ जाए, फिर नेक्स्ट वहाँ एक्स वाई जी आ जाना चाहिए। तो हमारे लिए फिर अपडेट और डिलीट करने में भी आसानी हो जाएगी ना। हाँ, जिस तरह अपडेट डिलीट करने में आसानी डेफिनेटली हो जाएगी, वो भी हो सकता है। लूप के अंदर हमें क्या करना चाहिए, ये जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट है ना, इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, बटन क्लिक अगर मैं लगाता हूँ नेक्स्ट का, एक तो एक तरीका क्या थ्रेडिंग के जरिए करना चाहिए तो कर सकते हैं, लेकिन थ्रेडिंग अभी हमने पढ़ी नहीं है, ठीक है। हाँ, आईडी की बेस से भी हो सकता है, बिल्कुल आईडी की बेस पे भी हो सकता है, लेकिन आईडी की बेस पे तो रिकॉर्ड तो एक आएगा ना। अगर आईडी के बगैर कर रहे मैं वो सोच रहा हूँ, क्या आ जाएगा? आ जाना चाहिए, आईडी के बगैर आ जाना चाहिए, आ तो जाना चाहिए, मेरा ख्याल कहता है आ जाना चाहिए। सोचना पड़ेगा इसकी लॉजिक क्या बनेगी। अच्छा, मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की है ना, रिकॉर्डिंग नहीं की तो कोई इशू नहीं है। तला भाई से पूछ लेना कि अगर उन्होंने रिकॉर्डिंग किया तो वो अपलोड कर दें आज ही। अरे वो कर देगा, तला ने की होगी। तला आवाज आ रही है आपको? ये मौजूद है भी है नहीं, तो ये भी चेक कर रहा। तला हज पे गया हुआ है, उसने अप्लाई कर दिया आज के लिए। इसका मतलब है कि वो रिकॉर्डिंग हो रही है, जब नहीं बोलते तो वो रिकॉर्डिंग कर देगा। तला क्या मेरे से बोल रहे हैं। चलिए हाँ, मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है।
उन्हें क्या नहीं भाई मैं कहता वो कहनी जड़ी करना सिखाई तो छुपाई में सबको भी आप दस वो तो बल्कि तो बड़ा जेड़ा जेठ है वो कहता कि नहीं कोई भी बदलाव नहीं चलो नहीं रहना मैं वही करनी है ना जेड़े लोग करते हैं तो कोई भी नहीं होगा कभी कोई कितना भी चक्का हुए आप भी चक्का बढ़ के दिखाना नहीं कोई नहीं आया तो कुछ लगा मैं लगा नहीं ये था क्या हो मेरी कल लग गारंटी दे ही गारंटी दे सकता है कोई ना कोई ना हाँ किसी तरह अच्छा तो भी बेच आपको आवाज आ रही है? है भी बाकी यस सर, आ रही आवाज। बाकी हाँ अच्छा, उसमें ये है ना कि अभी देखेंगे ना, मसला ये है इवेंट से भी वैसे आईडी से वैसे चलेंगे, देख के हमने आगे कवर करने की कोशिश करनी है, ठीक है? चलो अजय ने ना फिर राजी करना पैना सी नहीं करते पापा करना पैना और घर है ठीक है, तो टेक्स्ट बॉक्स में आईडी आप लगा लेना, आईडी की बेस पे हो जाएगा, इवेंट बना के भी हो जाएगा। लेकिन अभी इवेंट की बात अभी हमने पढ़ी नहीं है, तो मैं कुछ कह नहीं सकता कि अगर मैं यहाँ लगाना चाहूँ तो वाई के यहाँ इवेंट आ जाएगा, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है, तो सब काम हो सकता है, ठीक है। चलें अभी जरा बात पे यहाँ रोकते हैं, ठीक है। अभी हमारा रह जाता है इसके अलावा जो है वो जेनेरिक्स वाला काम रहता है, मल्टी थ्रेडिंग वाला भी रहता है, काम तो काफी रहता है, ये रह जाएगा। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੀ है मैं ही थोड़ा लेट हो गया। चलिए ऐसा करते हैं, आज यहाँ बात रुकते हैं, नेक्स्ट क्लास में ना फिर वो जेनेरिक्स वाला करके ना टेबल में शो करके रिलेशनल डेटाबेस और ये जो आगे वाले काम है वो फिर आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हाँ जी, ऐसे बोलो, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, पूछें, नो प्रॉब्लम, पूछें अगर कोई बात है तो। सर क्लासेस का क्या सीन है, कब से फिजिकल होंगी या होंगी भी या नहीं? यार मेरा नहीं ख्याल करता कि फिजिकल क्लासेस या फिजिकल एग्जाम होंगे। सर वो हमारे साथ मतलब जो है मेन कैंपस जो है उसका भी सेम ही है ना? हाँ जी, नहीं टॉपिक चल रहे हैं अभी तक तो। वहाँ सिर्फ रिसर्च वाले स्टूडेंट आ रहे हैं जो एमएस वाला। तो सर फाइनल स्टार्ट कब से होंगे, कोई आइडिया? फाइनल का भी यही लग रहा है कि ऑनलाइन की तरफ से चांसेस ज्यादा हैं। डेट की बात कर रहा हूँ सर, स्टार्ट कब से होंगे?
5 जुलाई से, ठीक है 5 जुलाई से। सर कुछ यूनिवर्सिटीज तो ओपन हो गई, फिर हमारी क्यों नहीं ओपन हुई? अलाउ तो हो गया ऑफिशियली, लेकिन स्टिल अभी इन्होंने नहीं बुलाया, क्योंकि आप देखा जाए तो कम केसेस जरूर है, 0 तो नहीं हुए ना, इस वजह से उन्होंने अभी तक बुलाया नहीं एरिड वालों ने भी ना। सर बस ठीक है, अब बस अभी 1 मंथ रह गया और इतनी गर्मी में अब नहीं आया जा सकता। अच्छा ही है। तो भी एरिड वाले सर आपकी आवाज नहीं आ रही, कट रही है। बेटा बेटी सर आपकी आवाज नहीं आ रही। खातून ने फिर बेहतरी ते मियां ने बिल्कुल ही गुजारा ते वो बेटे की बेशादी की 4 महीने पड़े ने ते उसने क्या भी ऐसी ते पकड़ा रहना सारी जमीन के दबे बस और नहीं रहना चाहिए। कोई वो उन्होंने देख लिया कभी एक बड़ी बेटी फर्स्ट हाँ जी, अब आवाज ठीक आ रही है अब? यस सर अब सही है। अच्छा चले मैं अटेंडेंस करता हूँ, फिर आप लोगों को फ्री कर देता हूँ, क्योंकि टाइम आज या तो जल्दी टाइम हो गया, मैंने बहुत लेट क्लास शुरू की, मुझे आइडिया नहीं है। 1 बजे क्लास शुरू की थी। मेरा सर अभी टाइम रहता है आपकी क्लास का। नो सर टाइम ओवर हो चुका है, आप 5 मिनट ऊपर ले चुके हैं, अगर पढ़ाने तो इन्हीं को पढ़ाएं। सर कोई बात नहीं, आप बस आधा घंटा। अच्छा सर आप ठीक है, अटेंडेंस ले लें, फिर सर मैंने एक चीज डिस्कस करनी है और अब 5 मिनट के लिए। चलो सही है। अच्छा ये जो प्रोजेक्ट वाले ना मेरे साथ ग्रुप, ये जरा ऑनलाइन रुकिएगा, मैंने इनसे 2 बातें करनी है, ठीक है? इस तरह होए के पार के पुर के मैं ठीक हो गया, फिर उसके बाद आप जा सकते हैं। तारीख 8 है तो हो गया है 1 से 2:15। चलिए नेक्स्ट क्लास से, क्योंकि अभी टाइम अगर होता तो मैं जरूर कलेक्शन जेनेरिक्स का काम आपको बता देता था, वो छोटा सा टॉपिक, लेकिन नेक्स्ट क्लास